अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अच्छा, एक सवाल आता है हमारे ज़हन में कि वोट किसको डालें? आपने अपने दोस्तों से भी, फ्रेंड से भी, सबसे ये सवालात सुने होंगे और सोशल मीडिया पे बहुत सवाल ये चलते हैं, वोट किसको? तो वोट आप उसे डालें जो किताब व सुन्नत पर अमल करने वाला हो, किताब व सुन्नत का दाई हो, किताब व सुन्नत का प्रचार करने वाला हो। क्यों? क्योंकि वोट का मकसद क्या है? वोट एक गवाही है। वोट का माना गवाही है। तो अगर आप किसी जानी शराबी और अयाश परस्त जो अयाशियों में लगे हुए हैं, आप उसकी सिफारिश करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे हिसाब इसका ज़रूर लेगा। तो आप वोट समझ के, सोच के उसको दें जो किताब व सुन्नत पर अमल करने वाला। मैं आपको हरगिज़ ये बात नहीं कहता कि आप इमरान खान को वोट ना डालें या नवाज़ शरीफ को डालें या फ़लाँ को डालें, फ़लाँ नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि फ़ैसला आप पर छोड़ रहे हैं। आपको ये आगाह कर रहे हैं कि आप उसको अपना वोट दें, आप उसकी सिफारिश करें जो अपनी ज़िंदगी को किताब व सुन्नत के मुताबिक गुजारता हो। इंसान से गुनाह तो होते रहते हैं, लेकिन मुआफ़ी भी तो इंसान मांग सकता है ना। तो आप उसके हक़ में गवाही दें जो किताब व सुन्नत का प्रचार करें। ऐसे बंदे को आप हरगिज़ वोट ना दें जो पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून लाए जो किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, ऐसी बात करे जो किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। अब हरगिज़ उसकी सिफारिश न करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बारे में भी आपसे सवाल करेगा कि आपने उसकी गवाही दी थी, आपको पता था कि वो अयाश परस्त है, ज़ानी है, शराबी है, फिर भी आपने उसकी क्यों गवाही दी? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो जवाब देना होगा इसका। अच्छा, एक ये आप वीडियो क्लिप सुने, बहुत बहुत ही अहमियत का हामिल है कि वोट हम किसे डालें। ये ज़रा आप वीडियो क्लिप ज़रूर सुनिए। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। जी वालेकुम सलाम। जज साहब, आप ये 2024 के इलेक्शन में वोट किस पार्टी को दे रहे हैं? वोट किस पार्टी को दे रहे हैं? जी जी, वोट किसे कहते हैं? वोट किसे कहते हैं आप बताएं ना। आप बताएं ना, वोट किसे कहते हैं? यार मेरा इंटरव्यू ना करते आप पूछने आ गए मुझे, आप बताएं वोट क्या होता है? वोट शहादत होती है ना, वोट एक, आप बताएं ना भाई। तो दसो ना। वोट एक शहादत है। तो शहादत किसकी देनी चाहिए? सच्चे बंदे की। किसी चोर की शहादत देनी चाहिए? नहीं। किसी जानी की, किसी शराबी की, किसी मुल्क दुश्मन की, किसी मजहब दुश्मन की, किसकी शहादत देनी चाहिए? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मई यशफा शफाअतन हसनतन यकुल्लहु नसीबुम मिन्हा। जो अच्छी शहादत देगा वो उसका सिला पाएगा, तो जो अच्छी देगा उसका सिला पाएगा, तो जो बुरी देगा उसका सिला भी तो पाएगा ना। तो वोट तो हर हाल में, किसी का भी दौर हो, जब भी वोट की बात है, वोट तो हम रसूलुल्लाह का दीन जिसके पास ज्यादा होगा, दीनदार बंदे को वोट देंगे। और अगर फर्ज करें आपके पास इक्तदार आ जाता है, अच्छा, तो आप जो दूसरे ममालिक हैं, जिस तरह हमारे साथ अभी इंडिया है, खासकर जो हमारा हमसाया मुल्क है, या अफगानिस्तान है, इनको किस तरह डील करेंगे? आप पहले ये बताएं कि अभी अगर तहरीक के पास इक्तदार आता है तो क्या ये पहली दफा किसी इस्लामी जमात के पास इक्तदार आना है? इससे पहले कभी मुसलमानों के पास इक्तदार नहीं रहा। तो जब जब मुसलमानों के पास इक्तदार रहा है, उनकी खारजा पॉलिसी कोई नहीं थी, उनकी माशी पॉलिसी कोई नहीं थी। नहीं, हम एक एटमी पावर है सर, और हम उसको रखते हुए हम किस तरह अक़वाम आलम के साथ बात करें? इस चीज का तो हमें ज्यादा फायदा होगा ना कि हम एक एटमी पावर। बात यह है भाईजान कि जब आप खुद कहते हैं कि इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, जब कायदे आजम से पूछा गया था पाकिस्तान आप बना रहे हैं तो इसका कानून क्या है, आइन क्या है, तो उन्होंने कहा कुरान के होते हुए किसी आइन की क्या जरूरत है। तो कुरान हर चीज का हल उसमें मौजूद है। हमारे खुलफाए राशिदीन ने हुकूमत की है, खुद हुजूर जान आलम अलैहिस्सलाम ने खुद हुकूमत फरमाई है। अंबिया जो है, जितने नबी जो है इस कायनात में तशरीफ लाए हैं, वो सारे के सारे हाकिम रहे हैं, उन्होंने अपने फैसले खुद किए हैं। तो ये सारी बात है, इसमें कोई परेशानी, ये तो सिर्फ मुगालते में डालने वाली बात है लोगों को। जी मौलवियों के पास कौन सा निज़ाम है? मौलवियों के पास ही तो निज़ाम है, क्योंकि मौलवी रसूलुल्लाह के वारिस हैं और रसूलुल्लाह के पास ही सारा निज़ाम है सल्लल्लाहु तआला अलैहि। तो ये सारे शुभ हैं भाई, हमारी मुकम्मल टीम है। बाज़ लोग कह देते हैं ये जो जी मौलवियाना खतीबाना जुमले बोलते हैं, जज्बात में लाते हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। असल बात यह है कि ये अब जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, वो इस्लामिक स्टडीज में भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो अपनी फील्ड के माहिर हैं, वो इस चीज को अच्छे तरीके से ब्रीफ करेंगे कि इस्लामी इकोनॉमी क्या है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसके अलग से एक्सपर्ट्स हैं, वो उसको डिस्क्राइब करेंगे। हमारी हर चीज की टीम है भाई, जब वक्त आएगा इंशाल्लाह सब कुछ जाहिर होगा। अभी मंशूर आया है ना इलेक्शन से पहले, क्योंकि इसका वक्त आ चुका था। अब से पहले तो मंशूर नहीं आया था तहरीक का, अब आ चुका है, तो जब वो वक्त आएगा इंशाल्लाह हर चीज सामने आएगी। क्या आप बात कर
नहीं तो अफसर जिस तरह अभी फ्रांस के साथ आप लोगों का ये मसला था कि फ्रांस के सफीर को मुल्क से बाहर निकालो और आप कहते थे कि उनसे ताल्लुकात को खत्म करो, तो आपको पता है कि उनसे ज्यादा हम कितना ज्यादा अपना जो उनका सरमाया वो हम ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स हैं सारी ज्यादातर ये चूरन अब नहीं बिक रहा। चूरन अब इसलिए नहीं बिक रहा कि अभी हाल ही में आपने ईरान का निकाला नहीं है सफीर, आपने सफीर को वहां से वापस बुलाया। क्या ईरान के साथ आपके कोई मफादात नहीं थे? बात यह है, ये एक लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है। जब अपने मफादात पे हर्फ आता है फिर आप सारा कुछ भूल जाते हैं, और जब आप ये समझते हैं कि कोई बात नहीं इस्लाम पे हर्फ आ रहा है तो फिर आप इस तरह के हमें जुमले बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात तो नहीं है। कौन से ताल्लुकात की आप बात कर? सारे ताल्लुकात हुजूर की वजह से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपने वालिद के दुश्मन के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहेंगे? कोई बंदा आपकी माँ को गाली दे, आप क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं इससे बड़े पैसे ले लेता हूँ, बड़े मफादात ले लेता हूँ, लिहाजा मैं इसके साथ ताल्लुकात बना के रखूंगा। या आप अपनी माँ की गैरत दिखाएंगे? तो सारी गैरतें बाद में, हुजूर की गैरत पहले है। रसूलुल्लाह की गैरत ही नहीं है किसी में, इसका मतलब है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लोगों को क्यों आप शुबहात में डाल रहे हैं? जी, और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।